एवजदार कर्मचाऱ्यांना लाड समितीच्या शिफारशींचा लाभ द्यावा अशी मागणी अनेकदा सभागृहात झाली. मात्र शासनाने नेहमी याबाबत उदासीन राहिला आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात ही मागणी आमदार प्रवीण दटके यांनी लावून धरली. त्यानंतर शंभूराज देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बैठक लावून विषय निकाली काढला आहे. त्यानिमित्त आज सफाई कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष केला. सफाई कर्मचारी एक अहम हिस्सा है नागपुर महानगर पालिका, स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर। तो ये जो सफाई कर्मचारी वर्ग है ये वर्षों से पीड़ित था। जैसे कि देखा जाए कि हमारे यहाँ पे एवजदार भी सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, अधिसंख्य भी सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, सहायक भी कर्मचारी कम है। अभी हाल ही में जो कोरोना हुआ, इस कोरोना भयानक महामारी में जो सफाई कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो अपना दायित्व निभाया है, उसका परिणाम स्वरूप आज उसको पूरे तरीके से मिला है। कोरोना महामारी में जो भी कर्मचारी शहीद होगा उसको 50 लाख सानुग्रह का लाभ उसके परिजनों को मिला जाएगा। ऐसा शासन परिपत्र, ऐसा निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लिया गया था। लेकिन देखने में यह आया था कि महाराष्ट्र में पूरी महानगर पालिका में 50-50 लाख रुपए राज्य शासकीय विभाग, पुलिस विभाग ने, ट्रैफिक विभाग ने, आरोग्य विभाग ने दे दिया था। लेकिन महानगर पालिका में अभी भी कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख सानुग्रह का लाभ को वंचित रखा गया था। तो आज कल के तारीख में जो शंभूराज देसाई साहब ने जो हिवाड़ी पावसाड़ी अधिवेशन में जो मोर्चा चला था, उसमें एकनाथ शिंदे साहब ने सफाई कर्मचारी की समस्या जल्द हल करने का निर्णय दिखाया और मानसिकता दिखाई। क्योंकि नागपुर में भी जब हिवाड़ी अधिवेशन हुआ, सफाई कर्मचारी ने भव्य मोर्चा किया। आज उसके बाद में न्याय नहीं मिलने के बाद में कंटिन्यू उन मांगों को लेकर के हम मुंबई तक गए। मुंबई में पावसाड़ी अधिवेशन में जब मोर्चे लेने की बात आई तो वहाँ पे पानी के बढ़ती बरसात के चलते बैठक लगाई गई शंभूराज देसाई जी के साथ में। सभी महाराष्ट्र के अधिकारियों को, नगर परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, सभी को बुलाया गया और वहां पर में प्रश्नों का, सफाई कामगारों की ज्वलन समस्याओं का निराकरण करने का आश्वस्त किया गया। तो तुरंत जल्दी शंभूराज देसाई जी ने वहां पर में महानगर पालिका के जितने भी कोरोना में शहीद हुए थे उनको 10-10 लाख रुपए उसी दिन सबके खाते में दे दिया गया और बाकी के जो 40 लाख रुपए वो भी जल्द देने वाले हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण विषय है जो अधिसंख्या कर्म, उनके तो परिवार को वारस भी नहीं मिला था और अधिसंख्या से 4,500 कर्मचारियों का वर्ग है हमारे नागपुर महानगर पालिका में। उनको अधिसंख्या के नाम पे प्रताड़ित 20 वर्षों से किया जा रहा था कि बेचारों की सेवा 20 वर्ष 25 वर्ष हो गई, लेकिन उनको स्थायी के नाम पे उनके साथ में मानसिक खिलवाड़ किया गया, उनको स्थायी नहीं किया गया। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए जो मर गए उनको, मृतक कर्मचारियों को अनुकंपा के तत्व पे नौकरी दी जा सकती है। ऐसा गंभीर निर्णय तुरंत जल्दी वहां पर में हमारे शंभूराज देसाई जी के माध्यम से वहां पर में हुआ और ये बहुत ही अच्छी बात है नागपुर महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों के लिए कि आज उनको सानुग्रह राशि भी मिल गई। उसके बाद में उनको नौकरी भी आज मिलने वाली है, वो शासन निर्णय जारी हो गया। तो इन सभी गंभीर विषयों में घर की समस्या, आज कई वर्ष हो गए सफाई कर्मचारियों को घर के परिपत्र निकल गए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य आवास योजना के अंतर्गत हर सफाई कर्मचारियों की अगर 25 वर्ष सेवा हो गई है तो उनको खुद का घर बना करके देने का महानगर पालिका की जवाबदारी थी। लेकिन देखने में यह आया कि आज 25 से 30 वर्ष हो गए, कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गया, उसके परिजन डेथ भी हो गए, तो भी आज तक उनके वालियों को एक भी घर सदनी का बना के नहीं दी गई। तो तुरंत समिति बनाया गया वहां पर में शंभूराज देसाई साहब ने और समिति के तहत में निर्णय लिया गया कि आने वाले 8 दिनों में जगह ढूंढो, रिपोर्ट दो और रिपोर्ट देने के बाद फंड की बात करो। अगर नहीं है फंड तो मंत्रालय द्वारा नियोजन किया जाएगा और तुरंत सभी सफाई कर्मचारियों को जिनकी वर्ष 20 से 25 वर्ष की सेवा हो गई है उनको घर दिया जाएगा। साथ ही जो लोग वर्षों से एक ही जगह में रह रहे हैं तो उनके घर उनके मालिकी हक के भी किए जाएंगे सफाई कर्मचारियों के लिए। इतना अच्छा ऐतिहासिक निर्णय शंभूराज देसाई जी ने लिया। उसके बाद लाड़ पागे समिति और प्रमोशन, पदोन्नति, सफाई कर्मचारी पढ़ा लिखा वर्ग है, ये हमारे भाई कुचार समुद्र है और बहुत सारे सफाई कर्मचारी इंजीनियर है, वर्ग 3 में जाने के लिए प्रमोट है, उनको सिर्फ घन कचरा संबंधित ही पदोन्नति दी जाती थी। तो वो पदोन्नति में इनको खुला वर्ग कर दिया। वो लिपिक भी बन सकता है, टैक्स क्लर्क भी बन सकता है, जोनल अधिकारी भी बनता है, हर वर्ग से वो पदोन्नति हासिल करे, ऐसा मोकड़ा मार्ग खोलने का आश्वासन हमारे को अतिरिक्त आयुक्त जो नागपुर महानगर पालिका के मुंबई में आए थे, जलवंकर साहब, वैद्य डॉक्टर बहिरवार साहब वैद्यकीय विभाग से, घनकचरा से डॉक्टर महल्ले, ये सारे अधिकारियों के सामने इन सभी सफाई कर्मचारी वर्ग को एक अच्छा भविष्य में स्वरूप मिलने की आशंका और आश्वासन वहां से जताई गई है। एक पॉजिटिव वे करके मुंबई से हम आज नागपुर आए हैं
इससे नागपुर महानगर पालिका के आने वाले कुछ महीनों में सफाई कर्मचारी की बहुत सारी जो जायज मांगे थी वो जायज मांगे पूरे होने की कगार पर खड़ी हो गई। प्रवीण जी दटके जी का भी मैं आभारी मानता हूँ कि उन्होंने अधिसंख्या का विषय एलएक्यू लगाया था लास्ट टाइम विधान परिषद में। उसके पहले अभिजीत दादा बंजारी ने भी लगाया था और हाल ही में अभिजीत दादा बंजारी साहब ने भी श्रम साफल्य आवास कोरोना वाला विषय लगातार एक के बाद एक जब भी विधानसभा और जब भी विधान परिषद की बात होती थी तो हमारे नागपुर के प्रवीण जी दत्ते आमदार फिर अभिजीत मंजारी जी आमदार है, हमने सभी का सहारा मांगा और सभी से हमने मांगी हमारी जल्द से जल्द पूरी होने की आश्वासन उनसे किया था। तो उन सभी ने हमारे लिए मदद की, उन सभी का आभार मानते। लेकिन अब जहाँ देर नहीं अभी जल्द से जल्द आने वाली विधानसभा के पहले सभी सफाई कर्मचारियों का भला होना चाहिए, सबकी पदोन्नति होनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, वारसत तुरंत मिलना चाहिए। अनुकंपा तत्व पे अधिसंख्य सफाई कर्मचारी जो कोरोना में शहीद है उनके परिवारों को तो पहले नौकरी मिलना चाहिए। हमारा अब ऐसा ही जाहिर निवेदन रहेगा आयुक्त साहब से। कल हम दोपहर को 3 बजे आयुक्त अभिजीत चौधरी साहब से, अतिरिक्त आयुक्त साहब से मुलाकात लेंगे पूरा सिस्टम